हमें मिल गई हमारी हमारे बाप की। रामायण हमें ये सिखाता है कि किसी का अधिकार नहीं छीनना है। भले ही माता पिता पक्षपात करके जबरदस्ती बड़े भाई का अधिकार छोटे भाई को दिलवा दें, लेकिन छोटा भाई इतना नियम से और धर्मात्मा था कि उसने उसकी धरोहर समझ के उसको देखा और उनके आने पर पुनः वापस सौंप दिया। रामायण में सिखाता है कि किसी के अधिकार को नहीं छीनना। लेकिन हम क्या है? मनोधर्मी है, यानी हम क्या है? आसुरी आचरण करने पर उतारू है। ये तो मन गणत है। क्या है? मन गणत है। हमने कहां देखा है? प्रैक्टिकल करने पर उतारू हो गए। अभी प्रभु जी ने उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल करने का इतना ही शौक है तो किताब में लिखा है जहर खाने से मर जाते, इसको काहे नहीं खाते थे? उसको भी प्रैक्टिकल करना चाहिए ना। उसको तो हम प्रैक्टिकल करते ही नहीं है, जैसे ही कहा वैसे ही मान लेते हैं। घर में सर्प आ गया, दूर रहो काट लेगा। तुम्हें काटा क्या? पहले कटवा के देखो तो पता लगा काटता है कि नहीं काटता है। वैसे देखते ही मान लिया। एक तरफ मनगढ़ंत को मानते भी हैं, दूसरी तरफ नहीं मानता। अरे कहीं सुनी बात को हम नहीं मानते, ये भी तो कहीं सुनी बात है। तुम्हारा क्या प्रूफ है कि तुम अपने माता पिता के पुत्र हो? माँ ही तो बताती है एक पुत्र को ये तुम्हारे पिता हैं, और पिता ही तो बताता कि ये तुम्हारी माँ है। तो सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण सबसे उत्तम प्रमाण है, और उसी को हम झूठा कहते हैं। अपने हिसाब से मन मर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? जिसको हमने नहीं देखा उसको नहीं मानेंगे। तो ये सारी बहुत सारी हम मनमानी बातें लेके चलते हैं। जहां हमारा स्वार्थ है उसको मानेंगे, जहां हमारा स्वार्थ नहीं निकल रहा है उसको हम नहीं मानेंगे। कृपया ध्यान दें, मंदिर में जब पर्दा खुलता है तो आप सब लोग प्रणाम अवश्य करा करें। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मंदिर में ही रहते हैं 24 घंटा, मंदिर से बाहर जाते ही नहीं। लेकिन आप लोग बाहर जाते हैं और आते हैं, तो आप लोगों के लिए खासकर ये अप्लाई होता है कि आपने सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा। तो आज की कथा से क्या निष्कर्ष निकलता है आप सभी के लिए? नियम का पालन करने वाला कौन है? मानव है, मनुष्य है। नियम को न मानने वाला असुर है। पड़ोसी से मत कह देना तुम नियम का नहीं पालते तुम राक्षस हो, मार होने लगेगा, मार हो जाएगी। वो तो आपस में आप लोग दोस्त हैं तो एक दूसरे को हुए तो चलेगा। फिर आपकी आप अपनी लिमिट देखिए कितना चल सकता है, उतना ही चलाइए। अपने ही बंदे से हाँ बिल्कुल, प्रश्न पूछिए। एक भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जैसे यहाँ पे जितने भी मोस्ट ऑफ हैं सभी लोग मतलब दीक्षा तो नहीं लिए, हम सारे बच्चे हैं अभी, मतलब हमारा इनिशियल टाइम है, तो कैसे क्या करें या किन किन नियमों पे विशेष ध्यान दें? हमारी परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले कहते हैं नाम जप। जो वैष्णव आपको देखें कि हाँ ये वैष्णव है, नाम जप करता है, नियम का पालन करता है, परंपरा के अंतर्गत है, उस वैष्णव के पास जाइए और वो जैसे कहता है उसको पालन करिए। एक अच्छी रिमाइंडर बता दो मोबाइल में मैसेज। तो ये तो तरीका होता है। उसके बाद में जैसे आप लोग नियमित मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करिए, और जब सेवा का अवसर मिले तो सेवा करिए जैसे आपकी क्षमता है, तन से, मन से और धन से।
क्योंकि सेवा ही एक ऐसी चीज है जो हमें आगे ले जा सकती है। सेवा के गुण से ही हम सेवा करेंगे, तभी हमें वैष्णव प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। वैसे ही भगवान की सेवा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने से पहले हमें उनके सेवकों को प्रसन्न करना मस्ट बी कंपल्सरी है। जो भगवान की सेवा करते हैं वही बता सकते हैं भगवान को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी परंपरा में ब्रह्मा जी से लेकर नारद मुनि, व्यासदेव, माधवाचार्य, बलदेव विद्याभूषण आदि आदि आचार्य हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार से बहुत प्रकार से भगवान की भक्ति किए हैं। तो वो अपना अनुभव शेयर करके गए हैं, अनुभव बता के गए हैं। वो किसमें है? ग्रंथों में है। और वो ग्रंथ आपको परंपरा के माध्यम से यहाँ प्राप्त हैं। बस आपको क्या करना है? उन ग्रंथों को सुनना है, और ये सही है या गलत है तो आपको स्वयं पढ़ना है। कहीं जो सामने वाला बोल रहा है अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रहा, ये चीज। और कल इसीलिए बताया गया था कि हमें भक्ति कैसे बढ़ानी है, उसी पे सारा प्रवचन था। कल का टॉपिक जो था वो इसीलिए था। उसका प्रश्न ये है, उपवास या व्रत क्यों करें? मान लीजिए जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है या शिवरात्रि है, तो हमारे भगवान का विवाह उत्सव है, ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, तो बढ़िया दाम दुपट्टा खाए, मौज करें। उपवास इसमें क्यों करें? दौड़ना हो, फूल लेके आओ, फल लेके, उसमें भूख भी लगी हुई है। उपवास का मतलब, उपवास का अर्थ आपको पहले जानना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या है? व्रत का मतलब क्या है? अन्न नहीं खाना है, फलाहार करके। ऐसा कुछ नहीं। व्रत का मतलब है दृढ़ निश्चय, यानी दृढ़ निश्चय के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना। व्रत का मतलब ये नहीं भूखे रहना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करना है तो एकादशी है, तो एकादशी का पालन करिए। तो एकादशी में प्रसाद उसको ग्रहण करिए, व्रतम उठाइए, कर्ता उठाइए और चलिए जाइए कीर्तन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। मंदिर में बैठने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप और दूसरा कारण व्रत क्यों रखना चाहिए? भूखे रहने का कारण, एक वैज्ञानिक कारण ये है, अगर हम व्रत रहते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर अवांछित जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का सृजन होता है। ऐसा रिसर्च में आया है कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे 36 घंटे बिना खाए रहता है तो उसके जो पुराने सेल्स हैं वो जल्दी समाप्त होकर नए सेल्स आ जाते हैं। उसमें कैंसर कारक सेल्स भी होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? परजीवी सेल होते हैं, दूसरे कोशिकाओं पर जीवित रहते हैं। एक कारण ये भी हमें व्रत क्यों करना चाहिए। व्रत करने से 2 हाथ का लड्डू आता है। एक तो हमारा स्वास्थ्य संबंधी कारण है, दूसरा आध्यात्मिक से संबंधित। हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं कि आज हमें सब्जी रोटी नहीं खानी, चटपटा तीखा नहीं खाना है। व्रत का सबसे बड़ा कारण यह है हमें यत्न से प्रयास करके मन को नियंत्रित करना है। और बेसिक एक और चीज है कि हम डेली उल्टा सीधा खाते रहते हैं, पेट में जमा हो जाता है। तो थोड़ा पेट को भी रेस्ट मिलना चाहिए। जैसे आप काम करते करते थक जाते तो क्या करते हैं? आज संडे को रेस्ट है, तो इसको भी थोड़ा रेस्ट दे दो। एक दिन ना खा के कम से कम 15 दिन में एक बार